बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज मेरे साथ मोहम्मद कदीर मौजूद होंगे और मोहम्मद कदीर का मसला ये है कि इनके दोनों गुर्दे जो हैं वो नाकारा हो चुके हैं। दोनों गुर्दे नाकारा होने के बाद इनके एक भाई हैं, उन्होंने इनको गुर्दा एक डोनेट किया है और अभी इनका कुछ ही टाइम बाद ट्रांसप्लांट होगा। चूँकि ये भी इंसानियत की एक बड़ी ज़िंदा मिसाल है। इनके भाई ने, मोहम्मद कदीर के भाई ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जो इनके नकारा गुर्दे हैं और इनकी जान बचाने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और मोहम्मद कदीर डायलिसिस तो चल रहे हैं, मगर ये है कि गुर्दे जो हैं वो नाकारा हैं। बहरिया टाउन के जो CEO हैं मलक रियाज, उन्होंने 70% रकम जो है वो इनको अतिया करने का कहा है और कल वो इसी सिलसिले में ये लोग यहाँ से लाहौर जा रहे हैं। वहाँ जाकर ये किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे और फिर उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी। मगर जो 30% जो मेडिकेशन है या दीगर अखराजात हैं वो भी लाखों में, वो इनके कैसे पूरे होंगे। आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है कि जो भी साहिब हैसियत हैं वो मोहम्मद कदीर के साथ तावन करें, जैसे कि मलक रियाज ने इनके साथ तावन किया। तो मोहम्मद कदीर से पूछते हैं कि इनके साथ ये बेसिकली ये मामला क्या हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं मरीक वाला का रहने वाला हूँ। तो इधर बाराको में रेडी लगाता हूँ। कौन सा गाँव, कौन सा है आप? गाँव अलियाबाद। अलियाबाद है जी। तो आप कितने अरसे से रेडी लगा रहे हैं? 17 साल हो गए। तो ये आपके साथ जो मसला दरपेश है किडनी ट्रांसप्लांट का और आपके गुर्दा नकारा कैसे हुए? ये बीपी की वजह से, बीपी शूट करता रहा तो साथ ही गुर्दे फारक हो गए। तो अब साल हो गया, डायलिसिस चल रहे हैं मेरे। हफ्ते के 3 डायलिसिस होते हैं। तो अब डॉक्टरों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं कि गुर्दा ट्रांसप्लांट कराओ, इसका यही हल है, वरना ये होता रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे, अपना वाश ही होते रहेंगे। नहीं सर, ये मेरे गुर्दे जब ख़त्म हुए ना तो मेरी पोटेंशन बढ़ गई थी। पोटेंशन बढ़ने की वजह से फिर वो दिल पे असरात हुए हैं। को दिल को पोटेंशन गिरफ्त में ले लेती है, दबाव होता है। उसकी वजह से मैंने समझा यार शायद दिल का ही मसला हो। फिर डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, क्योंकि उन्होंने कहा यार दिल का मसला नहीं है, कोई और मसला है, ये तुम, उन्होंने टेस्ट लिख के दिया है, कहते हैं ये टेस्ट करवाओ, इसमें पता चल जाएगा कि क्या मसला है। जब मैंने टेस्ट करवाए हैं तो उस टाइम टेस्ट रिपोर्ट में ये बात आई है कि यार ये तो गुर्दे फारुक हो चुके हैं, अब ये डायलिसिस से अलावा इनका कोई हल नहीं है। कितने टाइम से आप गुर्दे जो हैं वो डायलिसिस करवा रहे हैं इनका? मुझे 1 साल हो गया है। तो 1 साल के बाद अब डॉक्टर इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि आपके डायलिसिस होने के बाद अब आपके गुर्दे जो हैं उसका ट्रांसप्लांट होगा। हाँ, उसका ट्रांसप्लांट ही होगा और इसका हल कोई नहीं है। जो वाश होते हैं बस 1 दिन 2 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद फिर तकलीफ़ हो जाती है, सांस फूल जाता है, फिर मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ, फिर डायलिसिस करते हैं, 1-2 दिन और निकल जाते हैं। तो ये बताएं कि जो आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? पहले तो मैं खुद ही का 5000 रुपया फी डायलिसिस का लेते थे। फिर उसके बाद मैंने एक दरख्वास्त दी है, तो उस दरख्वास्त फिर मंजूर हुई है, तो मेरा सेहत कार्ड पे अब इलाज हो रहा है। वो अपना कराची कंपनी जोबी हॉस्पिटल से हो रहा है। वो सेहत कार्ड के ऊपर आपका कितना इलाज हो चुका है? तकरीबन उस पर हो गया है कोई 3-4 लाख का। अच्छा, तो उस पर लिमिट कितनी है आपके कार्ड की? वो तो 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख बेचते हैं ना, सारा एकदम 10 लाख का। वो कहते थे कार्ड में 10 लाख रकम होती है, फिर वो ऐसे बेचते हैं तरतीब के साथ, 2.5 लाख 2 लाख ऐसे बेचते हैं। 7.5 रुपया 7,000 एक डायलिसिस का लेते हैं। नहीं, सेहत कार्ड से पहले आप जब इलाज करवाते रहे तो वो आप अपनी जेब से करवाते रहे, तो कितने पैसे आपकी जेब से लगे? 5,000 रुपया फी डायलिसिस का लगता था, फिर आन जान का किराया लगता था। नहीं, टोटल कितने पैसे लग गए? वो तो तकरीबन 7-8 लाख जो मेरे पास था वो मैंने लगाया है, बच्चों के लिए रखा हुआ था। तो आपको किसने बताया है कि आप सेहत कार्ड में जाके वो उसका हुसूल करें? ये एक डॉक्टर मुझे मिला था, उसने कहा यार आप ऐसा करें, ये ऐसे इलाज तुम्हारा किस तरीके से आप करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो आप ये अपना सेहत कार्ड इसकी अप्लाई करो, दरख्वास्त दो, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो जब आपने अप्लाई किया तो कितने टाइम बाद आपका सेहत कार्ड बन गया? तकरीबन 2-3 महीने लग गए थे। अब सेहत कार्ड के पैसों में से कितने पैसे आप इस्तेमाल कर चुके हैं? 3-4 लाख तो कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं करवाया, तो डॉक्टर कह रहा था कि इतने खर्चा होगी तकरीबन। अच्छा, अब जो आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो अब ट्रांसप्लांट के ऊपर कितना खर्चा है? ये तो डॉक्टर तो बता रहे हैं ऑपरेशन का 18 लाख, उसके बाद मेडिसन है
तकरीबन साल की 12-13 लाख की वो भी बन जाएगी, क्योंकि 60-70 हज़ार की महीने की पर महीने की दवाई होगी। अच्छा जी। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं कि जो ज़ाहिर है किडनी है, जो गुर्दा है, गुर्दा भी डेफिनेटली अगर आप ख़रीदेंगे बाहर से तो हो सकता है 50 लाख या करोड़ का मिले, लेकिन ये गुर्दा आपको अपना भाई दे रहा है। आपका भाई आपसे छोटा है, बड़ा है, और उसने क्या ये सोच के आपको गुर्दा दे रहा है, उसके पीछे राज क्या मुज़मर है? मैंने ऐसे ही बस बात करता रहा हूँ, एक दिन उसने पूछा, यार डॉक्टर आखिर कोई बात तो बताते होंगे, क्या मसला है, किस वजह से हुआ है, और अगर इसका कोई और हल भी होगा। तो मैंने कहा, यार डॉक्टर तो कहते हैं अगर कोई फैमिली का बंदा गुर्दा दे सकता है तो उससे आपका काम हो जाएगा, गुर्दा एक पे वो आपका ट्रांसप्लांट होगा तो ये चल जाएगा मसला, गुर्दे वाला ठीक हो जाओगे। तो भाई से मैंने बात की, उसने कहा यार ये तो मैं कर दूंगा, गुर्दा तो आपकी एक तरफ जान जा रही है, तो एक गुर्दा मेरा ले लो, चलो मैं इसके बाद ये होगा कि 3-4 महीने में घर में रेस्ट कर लूँगा, कोई मसला तो नहीं है, यही 3-4 महीने ही लगते हैं मेरे काम से, चलो घर रहने के रेस्ट के। तो फिर उसने कहा जी मैं दे दूँगा। फिर गए हम डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा भाई डोनर आपका कौन है, मैंने कहा छोटा भाई है। फिर उससे उन्होंने पूछा है सब कुछ, यार आप दे रहे हैं किसी की वजह से, या कोई इसका कोई जगह कोई प्लाट हो उसकी लालच में भी बंदा आ जाता है ना। तो नहीं, अक्सर औकात तो दुनिया में जो भाई होते हैं वो ज़्यादातर, जो आजकल जो सिलसिला चला हुआ है, वो लोग दूसरे के माल के ऊपर भाई काबज़ हो जाते हैं। आज खून जो है वो सफ़ेद हो चुका है, भाई भाइयों के दुश्मन हो चुके हैं। तो आपके भाई ने आपके साथ ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे के एक मिसाल भी उसने कायम की है, लेकिन ये है कि ये बताएं कि उसने ये देने के लिए ख़ुद वो रजामंद हुआ या आपने फोर्स किया? नहीं, खुद रजामंद हुआ। उसने कहा यार मैं भाई हूँ, अगर आपकी जान बच सकती है एक गुर्दे से तो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दूंगा। वो काम क्या कर रहा है? वो तंदूर का काम करता है। अच्छा, कितनी एक माना उसकी इनकम क्या है, कितने कमा लेता है? 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, 30,000 रुपया महीने का बन जाता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियाँ, 1 बेटा, 4 बच्चे। तो वो जो बेटियां बेटे आपके को पढ़ रहे हैं? हाँ, 3 बेटियाँ पढ़ रही हैं, बेटे ने छोड़ दिया था बीमारी में, अब वही चाहिए, रेडी लगाता है, उस पर 700-800 की जो मजदूरी आती है उससे मैं घर का सर्किट चला लेता हूँ। मलक रियाज तक कैसे पहुँचे? बस वो अपने भाई थे इधर दुकानदार एक, उसने कहा यार तुम रब्ता करो, तो चलो मैं रब्ता कर लेता हूँ, तो तुम उनसे मिलो, अपनी जितनी भी फ़ाइल है उनको चेक कराओ, तो शायद कोई हल निकाल सके। फिर उन्होंने डॉक्टर सही से रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा जी तुम ऐसा करो कि उसको भेज दो पीके हॉस्पिटल लाहौर, तो वो डिस्काउंट पे इलाज करेंगे। अब डिस्काउंट के लिए वो कोई फॉर्म है वो क्लियर कर रहा था, इसलिए मैं आ गया हूँ। आज तकरीबन 5-6 दिन के बाद लाहौर से वापस आया हूँ, तो अब वो फार्म मैंने पूरे करवा लिए हैं। अब रात को मैं जाऊँगा, टेस्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट मेरे भी होंगे, भाई के भी होंगे, क्योंकि ये 15-20 दिन महीना लग सकता है, क्योंकि टेस्ट एकदम कोई रिपोर्ट 10 दिन के बाद आती है, कोई 5 दिन के बाद आती है, कोई 3 दिन के बाद आती है। ये जब हमारे टेस्ट क्लियर होंगे फिर उसके बाद वो डॉक्टर बताएंगे कि भाई इस टाइम पे आपने आना है और आपका ट्रांसप्लांट करेंगे। आप ये बताएंगे जो आप रेडी लगाते हैं, सीखें वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो मुझे ये बताएं कि कितनी कुछ इनकम हो जाती है आपकी महीने की? बस उसमें यही है 18-20 हज़ार बन जाता है। तो उससे आप यहाँ पे किराए पे भी रह रहे हैं, आप वो किराया भी घर का देते हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो गुजारा हो जाता है? बस गुजारा तो नहीं होता है, बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक बस उससे निज़ाम चला देते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तानी अवाम आपको देख रही है, दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, आप कोई अपील करना चाहें, बस गवर्नमेंट से करना चाहें, अवाम से करना चाहें, साहिब हैसियत लोगों से करना चाहें? बस भाइयों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई किसी के पास मेरी मदद हो जाए तो मेरा ये ट्रांसप्लांट हो जाए। ये 27-28-32 लाख तक खर्चा है, तो चलो कोई अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं बीच में, तो चलो कोई तमन कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आपने मोहम्मद कदीर की बातें सुनी। मोहम्मद कदीर के जो छोटे भाई हैं उन्होंने गुर्दा डोनेट किया है, किडनी डोनेट किया है, ये एक बड़ी कुर्बानी है। आपसे भी मोहम्मद कदीर की अपील है, मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि जो पाकिस्तानी है या दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं या कोई भी साहिब हैसियत जो हमें देख रहे हैं, मोहम्मद कदीर का नंबर जो है वो आपको दिखाई भी दे रहा है, ये नंबर, तो आप मोहम्मद कदीर के साथ रब्ता भी करें और इसके साथ तावन भी करें। और साहिब हैसियत देखें, जो दुनिया है, दुनिया के अंदर आप कुछ देंगे तो आखिरत जो है वो आपकी संवर जाएगी। तो कदीर जो है वो अभी जिस
जिस मसले से दुचार है, जिन मसाइल से दुचार है, वो आपके सामने है कि एक रेडी लगा के एक बंदा जो है वो मेहनत मजदूरी करता है और महीने के 15-20 हज़ार कमा के वो डायलिसिस भी करवा रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी खुशाइंद जो बात है वो ये है कि सेहत कार्ड के हवाले से इसने सेहत कार्ड के ऊपर जो इसका इलाज मुआवजा हुआ वो भी बड़ा खुशाइंद था। और इसी तरह जो बैरिया टाउन के CEO हैं मलक रियाज, उन्होंने भी जो इसके साथ तावन किया वो भी बहुत बड़ी बात है। इसी तरह ये एक मिसाल है उन साहिब हैसियत लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। वो अपनी दौलत से ऐसे लोगों को दें, ऐसे लोगों पे खर्च करें जो लोग इस माशरे के अंदर वाक़यातन जो है मुस्तहिक हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले विलाद में।